आप असम के 15 साल गोगोई जी चीफ मिनिस्टर रहे, एक बच्चा को नौकरी लगाने की उनकी औकात नहीं थी। और आज जो हेमंत बिश्व शर्मा है 20 लाख करोड़ का पहले घोटाला कर चुका है और उसका संपत्ति का आंकड़ा देख लिए, जिसके पास कुछ नहीं था आज 12,000 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। लेकिन तो आप देश को लेकिन ट्रैक हो रही है ना, मुसलमानों का चूड़िया देश सबका है। आप ही लोग भ्रमित करते हैं यार, धर्म के नाम पर बांटना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हैं। एकता और अखंडता का देश है, संविधान का देश है, यहाँ जात का देश नहीं है। जात पात में आप लोग बांटने का कोशिश करते हैं। मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा, मंजूर खुदा होगा। लेकिन इस तरह का बेहतर भी बंद कर दी। असम में इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार दोहराने जा रही है। नहीं आएगी। डकैती कितना हो कर लेंगे, वहां का जनता तय कर चुका है कि कितना भी लाख करो तुम कोशिश, लेकिन संघर्षों के साया में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर हमारा युवा योद्धा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, गौरव गोगोई। और आप लिख लो, अभी समय भी देख लो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनका विदाई तय है। हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचार में इतने फंसे हुए हैं, कुर्सी से हटते हुए तिहाड़ जेल में जाएंगे। सर, लेकिन सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी, तमाम लोग जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहाँ गए? हमारे नेता जा रहे हैं। आपको शायद मोतियाबिंद हो गई है, वहाँ प्रियंका जी कमान संभाली हुई है, राहुल जी केरला में कमान संभाले हुए। 5 राज्यों का चुनाव है, हमारे नेता खड़गे जी, सारे नेता जा रहे हैं। आप लोगों को मोतियाबिंद हो जाए, दिनौनी हो गया और रतौंदी नहीं दिनौनी हो गया हो तो वो हम नहीं जानते। दवाई करा लीजिए मोदी जी से पैसा लेके, फ्री का 5 लाख का जो झांसा दिया था कि मैं आयुष्मान कार्ड बनाया हूँ, वो भी नहीं मिलता है। शायद आपको पॉकेटमान कार्ड मिला होगा, जब देखो तब पैसा निकालो, जब देखो आपको सिलेंडर घर पहुंच जाता है। इस तरह का दोहरी दोगली रणनीति नहीं तय होना चाहिए। देश सबका है, 140-45 करोड़ जनता अभी त्राहिमाम कर रहा है। आने वाले चुनाव के बाद आप देखिएगा कि आज देश की लोकतंत्र व्यवस्था में जिस तरह से आज लूट तंत्र साबित होते जा रहा है, बड़े पूंजीपति बड़े होते जा रहे हैं, गरीब नंदर धसते जा रहे हैं। मजदूरों का 4 कोड कानून में बदल दिया गया 29 से, और किसान पर ट्रेड डील लादा गया। उसके बाद महंगाई की मार चपेट में देश जा रहा है। सर लेकिन सवाल ये है, जो अगर एक प्रदेश अगर जो है राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्र हित में बढ़ रहा है, तो आप लोगों को क्यों मतलब अभी आप क्यों राष्ट्रवाद है कि धृतराष्ट्र है? आप राष्ट्रवाद पहले नहीं है। देश के 1947 में जिस तरह से देश को आजादी मिली है, 14 के बाद आजादी दिलाने वाली बात करते हैं, जहां देश हम देखिए, आप सुनिए, इन लोग का दोगला नहीं देखिए। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 1947 की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, इधर इनका कहते हैं 2047 में हम देश को, यानी बीच का अभी जो वर्तमान है उस पर चर्चा नहीं करते। ये 47 पे चले जाएंगे। पेट में दर्द है, भूखे आज मर रहे हैं, अब 47 में वो सपना दिखाते हैं मोदी जी कि 2047 में कौन रहेगा, आप रहेंगे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो 47 में आजादी नया दिलाएंगे, देश को भूखमरी दिलाएंगे, देश को गरीबी दिलाएंगे, देश को कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे, देश को पढ़े लिखे लड़कों से पकौड़े तलवाएंगे, और नहीं तो बच्चा कुचा तो रील बनवाएंगे। सर, लेकिन असम की जहां तक की बात है, हेमंत बिश्व शर्मा साफ साफ कह दिया जो यहाँ पर एक भी घुसपैठियों को हम छोड़ेंगे नहीं। वो खुद ही घुसपैठी है, भाजपा में नहीं घुसपैठी हो। कांग्रेस से निकाला हुआ किसका घुसपैठी है? कांग्रेस का निकाला हुआ घुसपैठी भाजपा में। भाजपा पहले समझ जाए, सब कांग्रेसियों को घुसपैठी बनाकर अपने देश, अपने लोकतंत्र, जिसको 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचारी कहता था, आज अमित शाह लंबा फाइल लेके घूमते थे उसके खिलाफ, आज अपने गोद में बैठा के आरे आओ बारे आओ नदिया किनारे हो, सारा माल लपेट के बाबू तोरे मुंहों में घुटुक। अमित शाह जी कह रहे हैं जो इस बार फिर से सरकार बना दो, हर एक घुसपैठियों को पहचान करके बाहर निकाल। अरे भाई, बिहारों में घुसपैठी पहचान रहे थे, राजस्थान में बताइए कितने घुसपैठी को निकाले हैं। बिहार में जो हुआ SIR, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह घुसपैठी लोग कहते हैं चुनाव में। और चुनाव के बाद में पता चलता है सारा घुसपैठी, सारा बाबा, सारा बलात्कारी, सारा दुर्व्यवहारी, सारा स्टीम फाइल वाले सब निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी में इतने घुसपैठी घुस गए हैं जो समाज को भी खराब कर रहे हैं और देश को भी महंगाई की चपेट में। नरेंद्र जी सरेंडर कर दिए हैं, सरेंडर, देश से नरेंद्र भी गायब, देश से सरेंडर भी गायब। अब देश उस चपेटे में आ रहा है जो अब लकड़ी का जो चलता था ना, अब जंगल जंगल फूल खिला है, पता चला है अब वही फूल खिलेगा और लकड़ी झोंका जाएगा। ये आंसू गायब करने की जगह पर खून की आंसू अब रुलाने वाली